हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं, आप देख रहे हो, सुबह के 7:15 और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा है अभी तक। तो ये देखिए, अभी तक इतना अंधेरा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो विंटर्स में यही होता है, सुबह 8 बजे ही सवेरा होता है। और सुबह ऐसा ही होता है यूजुअली जब विंटर्स होता है। तब समर्स में काफ़ी अच्छा होता है, बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है। तो मुझे जाना है ऑफिस, तो मेरा आज फास्ट है, तो मैं बनाऊंगी साबूदाना खिचड़ी। तो आपको भी दिखाती हूँ जितना पॉसिबल है उतना सब साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। ओके, तो ये है साबूदाना जो मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था, और अभी सुबह उठ के मैं उसमें ये पीसे हुए सेंगदाने का जो पाउडर है, तो सेंगदाने को अच्छे से रोस्ट करना है और फिर उसका मिक्सर में पीस के ऐसा पाउडर बनाना है। तो वो मैं ऐड करूँगी इस साबूदाना में और उसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी। तो मुझे ना हाथ से मिक्स करना अच्छा लगता है क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स होता है। तो हैंड्स प्रॉपरली वॉश करके क्लीन करके मैं उसे मिक्स कर रही हूँ हाथ से, और फिर मिक्स करके मैं उसको ऊपर से दे दूँगी घी का तड़का। तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रखा है मैंने गैस पे गर्मा गर्म चाय, सुबह की पहली चाय, और ये है कढ़ाई, इसमें दूंगी मैं साबूदाना खिचड़ी का तड़का। तो लेना है मुझे पहले ये घी। तो ये आशीर्वाद का घी है मेरे पास, तो ये घी मैं डालूंगी इस कढ़ाई में। तो घी को मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कढ़ाई थोड़ी गर्म करके ली है और फिर मैंने उसमें डाला है ये घी। तो अच्छे से घी डालूंगी और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो मैं उसमें डालूंगी जीरा और फिर चिली। तो मैंने चिली भी कट करके ली है, 2 या 3 ग्रीन चिलीज़। तो वो अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, जितना तीखा चाहिए या जैसे भी आपको चाहिए। तो मैंने वो ले ली है और अभी मुझे लग रहा है थोड़ा और डालना चाहिए, तो मैं थोड़ा और घी डाल रही हूँ इसमें ताकि थोड़ा अच्छे से उसका स्वाद आए। अब डाला है मैंने इसमें जीरा, तो जीरा थोड़ा स्प्लटर हो जाएगा तो उसमें फिर अब मैं डालूँगी ये ग्रीन चिलीज़, और उसके बाद थोड़ा सा उसको एक क्विक मिक्स दे दूँगी। इसमें आप आलू भी डाल सकते हो, बॉइल्ड आलू, जिससे और भी टेस्टी हो सकता है। लेकिन आज मुझे मन नहीं था आलू डालने का, इसलिए नहीं डाला। जब मन करता है या कभी अच्छा लगता है या किसी और के लिए बनाना है तो मैं डालती हूँ उसमें आलू भी। तो बस इतना ही है, मिक्स करके लेना है। और ये चाय भी अच्छे से खौल रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिक्स करती हूँ मैं। अब उसमें डाल रही हूँ मैंने वो जो सेंगदाना का पाउडर और जो मिक्स करके रखा था साबूदाना, वो सबको मैंने इस तड़के में डाल दिया है। तो आप देख सकते हो एकदम ही क्विक रेसिपी है, ज़्यादा कुछ ऐसा उसमें बहुत बड़ा या कुछ ऐसा है नहीं करने जैसा। तो ये एकदम क्विक है, तो किसी को अगर आपको टिफ़िन में कुछ देना है तो ये आप दे सकते हो। और बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, मतलब मेरे बेटे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो बनाती हूँ मैं कभी स्नैक्स के लिए वगैरह। तो अच्छे से मिक्स करना है उसको, बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना होगा ताकि वो जो घी है और जो ग्रीन चिली है और जीरा है उसका अच्छे से उसको सब मिले। और फिर कुछ नहीं, फिर इसमें सिर्फ डालना है नमक और शक्कर, क्योंकि शक्कर से थोड़ा ना अच्छा स्वाद आता है उसको।
घी डाला है और उसमें शक्कर भी डाला है तो अच्छा स्वाद आता है। और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट, क्योंकि वो मुझे पसंद है, तो वो भी आप डाल सकते हो उसमें। एंड दैट्स इट, डन। फिर हो गई हमारी खिचड़ी। तो इसमें अभी कुछ नहीं मैंने ऐड किया है, मेरा ये नमक और चीनी या शक्कर जिसे कहते हैं। और फिर आप चाहिए तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप गैस पे कुछ बना रहे हो, मतलब जब वो हीट पे होता है, उस टाइम पे अगर आप नींबू उस चीज़ किसी भी खाने में निचोड़ते हो तो उसका स्वाद उसे नहीं लगता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो हमेशा आपको अगर किसी चीज़ पे नींबू का यूज़ करना है तो आप सर्व करते समय उस पर यूज़ कीजिए। तो इसीलिए जब भी हम पोहा या कुछ ऐसे लेते हैं तो वो हम ऊपर से नींबू निचोड़ते हैं जब हम प्लेट में लेते हैं तब। तो कभी भी गैस पे आपको निचोड़ना नहीं है, वरना वो पूरा इवेपोरेट होता है एंड उसका कोई टेस्ट नहीं लगता है उस खाने में। तो ये जस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ और ये अभी ऑलमोस्ट डन हो रहा है। अब इसमें सिर्फ डालना है ये ग्रेटेड कोकोनट। तो वो चॉइस है आपकी, आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। कुछ लोग उसमें धनिया भी डालते हैं, पर फास्ट है मेरा तो उसके लिए धनिया नहीं खाती हूँ मैं, या नहीं खाते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो आपकी चॉइस है, आपको धनिया डालना है और आपको अलाउड है अगर फास्ट में या जो भी है आपका तो आप खा सकते हो। तो इसमें मैंने डाला है अच्छे से कोकोनट, बिकॉज़ मुझे ये बहुत पसंद है। और एक अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं ये कोकोनट डालने के बाद, और फिर हो गई है हमारी ये खिचड़ी रेडी। तो मेरी चाय और खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। अब मैं हो जाऊंगी फ्रेश, तैयार हो जाऊंगी और फिर पीऊँगी चाय। तो अभी मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर बात करती हूँ आपसे। तो मैं हो गई हूँ तैयार ऑफ़िस जाने के लिए। मेरा यूनिफॉर्म रेडी है, यहाँ पे मेरी पर्स है और पी रही हूँ चाय और फिर निकलूँगी ऑफ़िस के लिए। यूजुअली मैं बस से या फिर ट्रेन से जाती हूँ, तो आज बस से जाऊँगी। अगर पॉसिबल होता है तो मैं शूट करके आपको बताती हूँ। चलो तो फिर चाय एंजॉय करती हूँ मैं, सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, बस स्टॉप पे जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। अभी 8 ऑलमोस्ट बजने आए हैं और अभी सवेरा काफ़ी ब्राइट हो गया है। तो ये देखिए, तो वो जो दिख रहा है ना वो है बस स्टॉप। मेरा बस स्टॉप ये साइड पे है, तो वो साइड पे एक है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे क्लिनिक में एंड जैसे कि आपको सबको पता है कि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और यहाँ पे मैं क्लिनिक में फ़िलहाल आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ओवर हियर। तो अभी मैं मेरा काम स्टार्ट करूँगी। मेरे पेशेंट्स आएंगे तो आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, और जो भी है मास्क और बाकी सारी चीज़ें, तो उसकी अभी मैं तैयारी करूँगी और फिर मैं मेरे पेशेंट्स को देखूँगी। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद सम अदर काइंड ऑफ व्लॉग। बाय बाय।